आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने पेहोवा विधानसभा के दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और जनता से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बलवीर सैनी, गुरविंदर सिंह नत, रघुवीर सिंह, मनदीप सिंह, सरदार कंवरजीत सिंह प्रिंस, हरप्रीत सिंह चीमा, अमरीक सिंह, सरदार साहब सिंह, गहल सिंह संधू, हरमनदीप सिंह विर्क, एडवोकेट वीर भान और जगदीश राठी मौजूद रहे। सुशील गुप्ता ने अपने चुनावी अभियान के दौरान गांव खानपुर रोडान से चुनाव जनसंपर्क शुरू किया। इसके बाद वे गांव कोमोदा में लोगों के बीच पहुंचे, वहीं से खिजरपुरा के ग्रामीणों से रूबरू हुए। इसके बाद लोहार माजरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद गांव गड़ेरोडान, भोरसैदा, मुकीमपुरा, गड़ी सिंगा, गांव सिंहपुरा, भैंसी माजरा, गांव सारसा, मुर्तजापुर और बीवीपुर व संधोला में डॉक्टर सुशील गुप्ता का ग्रामीण किसानों, जिमीदारों, व्यापारियों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों और महिलाओं का आशीर्वाद लिया। खासतौर पर बात करें ग्रामीण किसानों की, तो ग्रामीण किसानों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और हर संभव सहयोग, समर्थन और वोट का आश्वासन दिया। अंत में गांव बलोचपुरा पहुंचे सुशील गुप्ता को ग्रामीण किसानों ने सम्मानित किया और समर्थन दिया। सुशील गुप्ता ने कहा कि यहाँ देश में अघोषित आपातकाल लगा है। देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में चिल्लाकर जिसे कोयला चोर कह रहे थे, 2014 से लेकर अब तक जिस पर कई मुकदमे दर्ज हुए, जिसके पीछे ईडी लगी रही, वह आदमी 82 करोड़ रुपए का चंदा देने के बाद दूध का धुला हो गया। सुशील गुप्ता ने बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल को आड़े हाथों लिया और उन पर कई सियासी हमले किए। सुशील गुप्ता ने नवीन जिंदल पर एक के बाद एक कई सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि नवीन जिंदल आदमी खराब नहीं है, लेकिन वह डरा हुआ है। यदि एक सांसद डर गया तो वह जनता का क्या ख्याल रखेगा। उन्होंने कहा कि नवीन जिंदल डंडे के डर पर बीजेपी में आए हैं, जबकि हमारे नेता कई साल से जेलों में पड़े हैं, लेकिन डरे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और कांग्रेस के भी सभी खाते सीज कर दिए हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। इंडिया गठबंधन को लोकसभा की सभी 10 की 10 सीटों पर जिताएंगे। सरकार की ये तानाशाही सही नहीं है। किसान आंदोलन में युवा किसान शुभकरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में आपके बीच रहूंगा। नवीन जिंदल 10 साल में कुरुक्षेत्र सांसद रहा, लेकिन किसी के पास उसका फोन नंबर तक नहीं है। इनकम टैक्स, पुलिस के दबाव डाले जा रहे हैं। आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सारे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटा जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव आयोग को हटा के अपनी मर्जी के चुनाव आयोग लगाए जा रहे हैं। ईवीएम की वोटों में हेराफेरी हो रही है। इसलिए ये गठबंधन हुआ। ये गठबंधन इसलिए हुआ कि मैं सांसद बनूं या ना बनूं ये जरूरी नहीं है। ये जितने लोग बैठे हैं, एमएलए मंत्री बने ना बने जरूरी नहीं है, परंतु जरूरी है इस देश का संविधान बचना चाहिए, जरूरी है इस देश का लोकतंत्र बचना चाहिए। ये गठबंधन इसलिए, इस गठबंधन में आने के बाद इसका नाम इंडिया रखा गया। जो नरेंद्र मोदी पहले खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, हर जगह इंडिया इंडिया करते रहते थे, जिस दिन इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, उनको इंडिया के नाम से नफरत हो गई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कुछ भी कर ले, जीतेगा तो इंडिया ही। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बहुत थोड़ी वोट होते थे, परंतु विपक्ष बिखरा हुआ रहता था, इसलिए वो थोड़ी वोट में भी जीत जाते थे। अब जब विपक्ष एक हो गया
तो भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। मैसेज भेजने शुरू किया अरविंद केजरीवाल को, गठबंधन को तोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, कमजोर नहीं हूं, ना तोड़ेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। आज 2 जगह दिल्ली में और 20 जगह पंजाब में ईडी की रेड चल रही है। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, हम दिल्ली के अंदर बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, चिकित्सा फ्री देते हैं, महिलाओं को बस फ्री देते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देते हैं। उसके बाद भी 8,500 करोड़ रुपए साल के कमा के सरकार के खजाने में जमा कराते हैं। तो मैं बेईमान करें। हरियाणा के अंदर ना बिजली फ्री, ना पानी फ्री, ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे हॉस्पिटल, ना बस यात्रा फ्री। 50,000 करोड़ रुपए का साल का घाटा है। ये अपने आप को ईमानदार कहते हैं। कैसा जुल्म का जमाना आया भाई। हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं, 8,500 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ये कुछ भी फ्री नहीं दे रहे, 50,000 करोड़ रुपए साल का घाटा कर रहे हैं। तो कौन बेईमान हुआ? खा जाते हैं ये। इनके यहां इनकी वॉशिंग मशीन में नहा के गधा भी गाय हो जाती है। जितना मर्जी भ्रष्टाचारी उन्होंने ये ईमानदार हो गया। बोलो जय श्री राम। मुझे कहानी याद आ रही है। एक बार एक लड़की की शादी थी, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री सुनाते हैं, और डाकुओं को पता चल गया भाई इनके घर में पैसे हैं, जेवर हैं, चलो इनको लूट लो। डाकू घर में घुस गए, उस लड़की को सारे घर वालों के कमरे में बंद कर दिया। जितने जेवर थे उठा लिए, पैसे थे उठा लिए। जब चलने लगे, डाकुओं के सरदार ने कहा, कुड़ी कड़ जाए तेरी शादी है की। वो लड़की डरते डरते आई, तो भाई पता नहीं क्या करेगा। जी महाराज मैं हूं। जेब से बटवा निकाला, 1100 रुपए दिए। ले पुत्र, ए सगन है तेरी शादी है। सब कुछ लूट लिया, 1100 रुपए दे गया। घर वालों ने कहा भाई सरदार बड़ा अच्छा था, कुछ भी हो 1100 रुपए सगन देगा। मोदी भी ऐसे ही करता है। मोदी सरकार आने से पहले 44 रुपए डीजल पेट्रोल था, 100 रुपए हो गया। अब 2 रुपए कर दिए कम। कर बजाओ ताली। छगन डाल दिया, तुम्हारे को चुनाव आ गया। 450 रुपए का गैस सिलेंडर मिला करता, 1100 रुपए का कर दिया। 10 साल लूटे, अब चुनाव आ गए 100 रुपए कम कर दिए। कहता बजाओ ताली। अरे सब कुछ जेवर पैसे तो लूट लिए, अब 100 रुपए कम करके सगन दे रहा है। ये इनकी हालात है। ये कहा करते, जिस सरकार का पैसा कमजोर वो सरकार कमजोर। अब तो डॉलर 100 रुपए का हो गया भाई, जब तो 38 रुपए का था। ये कहा करता 15 लाख रुपया आदमी के खाते में आएंगे, हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी दूंगा, 2022 तक किसान क्या है डबल कर दूंगा। किसी का कुछ नहीं हुआ। वादा क्या है एमएसपी की गारंटी का, किसी का कुछ नहीं हुआ। मनरेगा का मजदूर परेशान है, सरपंचों की कमर लाल कर दी, किसान के गोली चलाता है, ऊपर आंसू गैस छोड़ता है, मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं देता, आंगनबाड़ी वालों के पास भी वाटर कैनन चलाता है। इसने छोड़ा कौन है?
अब यहां से जो सांसद है नवीन जिंदल, 2014 में मोदी ने कहा था एक सबसे बड़ा कोयला चोर है, 1,88,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा था इस पे। हमने तो कितनी जीरो लगन वो भी नहीं बेरा, 1,88,000 करोड़ में गिनते गिनते भूल जाए आदमी बीच में। ये कहा था भाई दुनिया तो कोयला बाहर गिर है और ये तिजोरी में रखा है। और 2022 में इसमें 183 करोड़ रुपए चंदा ले लिया और ईडी को थोड़ा रिलैक्स कर दिया, मुकदमा खत्म नहीं किया, कह दिया कोई बात नहीं, चंदा दे दिया, थोड़ा निश्चिंत रहे। ई बेफॉर्मूला चल कुरुक्षेत्र से चुनाव ले, नहीं तो अंदर हो जा। वो कुरुक्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए आ गया। बीजेपी वाले पूछे ये कोयले से कोहिनूर कैसे बना, हमारे समझ में नहीं आई भाई। ये चोर से साहूकार कैसे बना, हमें समझ में नहीं आई। बीजेपी वाले कह रहे भाई पूरी जिंदगी ये कांग्रेस में रहा, आम दरी बिछाते रहे, नंबर आओगा नंबर आओगा, आम दरी बिछाने के लिए रह गए बस। ये हमारे समझ में नहीं आई। 10 साल तो तारा भी सांसद रहा कि नहीं रहा? किसे तो है फोन नंबर है? कदे जब सांसद रहा, जब कोई बुला पाया हो, फोन नंबर रखा हो, याद करो। कदे कुरुक्षेत्र का नाम संसद में लिया हो? वाह बात है, डाकुओं के सरदार वाली सगन भेजा करता 1100 रुपए, ब्याह शादी में चिट्ठी और सगन। सुशील गुप्ता जिंदाबाद, सुशील गुप्ता जिंदाबाद, मैं इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद, डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद। एक बात और पूछना चाहता हूं मैं, दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल में और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, चारों जगह बिजली फ्री है। हरियाणा वालों में पैसे देके भी 24 घंटे नहीं मिलते, लंबे लंबे कट। तो बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे महिलाएं खड़े कर दो सारे, चाहिए बिजली फ्री? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना पड़ेगा। दबाओगे तो बजाओ ताली, फिर फ्री मिलेगी। गठबंधन की सरकार आएगी, हरियाणा में फ्री मिलेगी। पंजाब में और दिल्ली में 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपये महीना फ्री मिलता है। चाहिए फ्री? चाहिए? क्या करना पड़ेगा? बजाओ ताली, फिर मिलेगा। ऐसी चीजें घड़ी फ्री है। मैं ताली बजा के नाम क्यों याद दिला रहा हूं? तो मैं झाड़ू का बटन याद करा रहा हूं। क्यों? जो गठबंधन हुआ है इसमें 9 जगह तो हाथ का बटन है और कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर झाड़ू का बटन है। तो हाथ का बटन ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, झाड़ू का मिलेगा। तो झाड़ू का बटन याद कर लो। इनकी बार हाथ ने कड़ी तरह से झाड़ू पकड़ रखी है, और जब हाथ झाड़ू करड़ा पकड़ ले तो कमल की कोई औकात नहीं रहती, उड़ना पड़ता है उसको। झाड़ू का ही काम करे, घर की सफाई करे, भ्रष्टाचार की सफाई करे, बाहर की सफाई करे, भ्रष्टाचारियों की सफाई करे। अरे काम और करे, किसी का ज्यादा खराब दिमाग खराब हो जाए तो उसका झाड़ा भी लगा दे। के इनका झाड़ा लगा दियो, बीजेपी वाला के भी और जो वोट कटवावे उनके भी लगा दोगे? लगा देंगे जी, लगा देंगे। तो मैं आज आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूं, हाथ जोड़ के वोट मांगने आया हूं। दोगे? जोर से बताओ।
देंगे। जोरदार ताली भाई। एक अपील और करनी है, देखो ताऊ वोट भी दे दो, जीत नहीं पाओ बड़ा रूड़ा हो जाएगा। मोदी ने रुको है ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, 15-20% की सेटिंग है। तो कोई भाई झूठ तो बोलियो ना, सच्ची सच्ची बात करियो। जो मेरे लिए कम से कम 20 आदमियों से फालतू वोट मांगे, आपने घर में, पड़ोस में, गांव में, गुआंढ में, रिश्तेदारी में, एक बार वो हाथ खड़ा करो भाई। जोरदार तालियां, सब ने हाथ खड़ा किया है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। और मैं भी आपके बीच में 24 घंटे हाजिर रहूंगा, आपकी आवाज बनकर